हम सभी चाहते हैं हम अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव करें, यानी अपनी ड्रीम लाइफ को कौन नहीं जीना चाहता। हर कोई चाहता है कि वो अपनी ड्रीम लाइफ के साथ जिए। हम सभी चाहते हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, प्राप्तियों को अनुभव करना, सक्सेसफुल होना, अपनी गलत हैबिट्स को बदलना। जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं, जो भी आपने चूज किया है, इट कुड बी इनर वर्क, इट कुड बी आउटर वर्क, या हम यूं कहें अपनी कैपेसिटी को फुली अचीव करना चाहते हैं। हम सभी के अंदर कैपेसिटी होती है। हाँ, ये बात अलग है कि सबकी कैपेसिटी सेम नहीं होती है। सपोज एक सिंगर है और दूसरी और स्पोर्ट्स स्टार है, दोनों की कैपेसिटी डिफरेंट होगी, यानी दोनों की कैपेसिटी चेंज होगी, दोनों सेम नहीं है। Someone has a higher capacity, someone has a little less. That's not a problem. लेकिन अगर अपनी कैपेसिटी का बेस्ट अचीव करना है, नॉट कंपेयर टू अदर्स, मुझे फर्स्ट आना है, ये कहना सही नहीं होगा। मुझे अपनी कैपेसिटी का मैक्सिमम अचीव करना है, तो मुझे अपनी लाइफ में नियम और संयम को लाना होगा। हम कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से इसको समझते हैं। हम किसी भी फील्ड में देखें कि जब कुछ अचीव करना है तो वो काफ़ी नियम और संयम रखते हैं। जैसे एक क्रिकेट टीम जब मैच की ड्यूरेशन होती है, हाउ दे ट्रेन्ड, हाउ मच दे प्रैक्टिस, कितना वो प्रैक्टिस करते हैं, क्या खाना है, कितनी एक्सरसाइज करनी है, वो फूड कंज्यूम करते हैं जिससे वो एक्टिव रह सकें, कितनी बार बैटिंग बॉलिंग की प्रैक्टिस करते हैं। बहुत घंटों की प्रैक्टिस के बाद वो अपनी परफॉर्मेंस को देते हैं और अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी को अचीव करने में सफल होते हैं। हमारे पास कोई विशेषता है, आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, मान लेते हैं गॉड गिफ्टेड, आपको बहुत सुंदर वॉइस मिली है, ये विशेषता है आपकी। सपोज करो सपोर्ट सिस्टम भी बहुत अच्छा है, फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है, फैमिली के अंदर भी ये ट्रेट्स हैं कि कुछ लोग सिंगर हैं और कुछ बहुत सुंदर गाने भी गाते हैं। हमारे पास वो सारी सुविधाएं हैं, लेकिन सफलता कब मिलेगी? जब आप संयम और नियम के साथ हार्ड वर्क करेंगे, तभी आपको सफलता मिलती है। सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं चलेगा, क्योंकि हार्ड वर्क बहुत लोग कर रहे हैं, यानी एफर्ट्स ज़्यादा और रिजल्ट कम। संयम और नियम के साथ हार्ड वर्क होगा तो सफलता मिलने में आसानी होगी। सपोज हम कोई काम कर रहे हैं जिसमें हम सफलता चाहते हैं, तो हमने एक दिन तो काम किया और दूसरे दिन छोड़ दिया, और फिर कभी लेट उठे, फिर कभी कुछ कोई ना कोई चीज़ें आती रहीं। इस तरह की लाइफस्टाइल में भी हम मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन नियम नहीं है, संयम नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, तो हम एक्सपीरियंस करते हैं एफर्ट्स बहुत लगते हैं और रिजल्ट उतना नहीं मिलता। और अगर हम डिसिप्लिन को अपने साथ जोड़ लेते हैं तो एफर्ट्स कम लगेगा, रिजल्ट ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि डिसिप्लिन हमारी पावर को इंक्रीज करता है। डिसिप्लिन विल पावर को बढ़ाता है। विल पावर बढ़ने से हम असंभव काम को भी संभव कर देते हैं, और विल पावर के बढ़ने से इंसान नो बोलना भी सीखता है। जी हाँ दोस्तों, हमारी विल पावर बढ़ती है तो हमारे अंदर गलत चीजों को नो बोलने की पावर भी आ जाती है। जैसे किसी बुरी हैबिट को नो बोलना। सपोज आप किसी पार्टी में गए और वहाँ किसी ने आपको अल्कोहल ऑफर किया, तो विल पावर अच्छी होने से आप उसको इजीली नो बोल पाते हैं। हम इसको अच्छे से समझने के लिए एक और एग्जाम्पल को लेते हैं। एक बार एक पार्टी में एक डॉक्टर को ड्रिंक ऑफर की गई, तो उस डॉक्टर ने ड्रिंक लेने से मना कर दिया और कहा कि नहीं, कल मॉर्निंग में ऑपरेशन है जो मुझे हैंडल करना है। अगर उस डॉक्टर की जगह कोई और डॉक्टर होता तो वो अलग तरह से रिस्पॉन्ड करता। तो अगर वो डॉक्टर ड्रिंक करने के बाद ऑपरेशन करता तो ऑपरेशन के फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, और ऐसे बहुत सारे केसेस जो ड्रिंक के थ्रू डिस्ट्रॉय हुए हैं वो हमने देखे भी हैं। अब हम अपने आप को देखते हैं
कि हम सारा दिन अपने आप को काम ना करने के कितने सारे एक्सक्यूजेस देते हैं। खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए, उठने के लिए बहुत सारे एक्सक्यूजेस देते हैं। जब हम कोई बुक रीड करते हैं और उसमें होता है मॉर्निंग में जल्दी उठो, तो हम बहुत सारे एक्सक्यूजेस याद कर मॉर्निंग में जल्दी उठने को डिले कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुबह जल्दी उठने से कितने सारे बेनिफिट्स होते हैं? सुबह जल्दी उठने से मन रूपी ब्लॉटिंग पेपर एकदम क्लीन होता है, क्योंकि ब्लॉटिंग पेपर ने अभी कुछ एब्जॉर्ब नहीं किया है। सारे मन शांत है, क्रिएटिविटी हाईएस्ट है, कंसंट्रेशन पावर भी हाईएस्ट है और मॉर्निंग के टाइम कोई एक्स्ट्रा थॉट भी नहीं होती है। इस टाइम जो भी काम, चाहे वो स्टडीज करना हो या हमारी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो, एफर्ट्स कम लगती है और रिजल्ट्स ज्यादा मिलते हैं। अगर इस समय यानी कि मॉर्निंग के समय हम उस काम को करते हैं तो यकीन नहीं तो आप भी एक वीक अप्लाई करें, फिर मैजिक को खुद होता देखें अपनी लाइफ में। इस एक हैबिट को एक्वायर करने से आप अपने बहुत सारी हैबिट्स को अचीव कर पाएंगे, जैसे खाने का डिसिप्लिन, सोने का डिसिप्लिन, उठने का डिसिप्लिन। सुबह जल्दी उठने से और मेडिटेशन करने से आपकी लाइफ ही चेंज हो जाती है। सपोज आपकी लाइफ में या आपके किसी भी काम में कोई प्रॉब्लम आ रही है, सिचुएशन है कोई भी जो आप हैंडल करना आपको मुश्किल लग रहा है, लाइफ में जो भी प्रॉब्लम हो रही है, तो मेडिटेशन कर आप अपनी हर प्रॉब्लम का सल्यूशन कर सकते हैं। अगर आप ये नियम बना लेते हैं तो कई बार आप देखेंगे आपको प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं मिल रहा, लेकिन नियम बनाया है सुबह जल्दी उठकर मेडिटेशन करने का, तो आप देखेंगे कि आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन ऑटोमेटिकली ही आपको मिल जाएगा। सारा दिन हम जिस बात का सल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं वो कॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड से ढूंढते हैं, तब भी हमें सल्यूशन नहीं मिलता। लेकिन मेडिटेशन, सुबह जल्दी उठकर मेडिटेशन के ड्यूरेशन में अगर आप कोई भी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, कोई भी ऐसी बात है जो आपको परेशान कर रही है, आप हर बात का सल्यूशन ढूंढ सकते हैं। आपके अपने सबकॉन्शियस माइंड की विजिटम में आपकी हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है, बस हमें उस विजिटम को यूज करना आना चाहिए। और उस समय यानी मेडिटेशन के समय हमारा कनेक्शन गॉड से कनेक्ट है तो हमें टचिंग होगी। इट इज द मोस्ट एलिवेटेड, प्योर एंड पावरफुल टाइम ऑफ द डे। अब हमें अपनी चेकिंग करनी होगी कि क्या हम दिन के प्योर पावरफुल समय पर उठते हैं। अगर नहीं तो इसका मतलब है जो दिन का पावरफुल प्योर समय है उस समय को हम यूज नहीं कर रहे हैं, और जो बात का समय है उस समय में हम मेहनत कर रहे हैं, तो हम मौके का फायदा नहीं उठा रहे हैं। जो हमें इन्वायरमेंट से प्राप्ति होनी चाहिए, गॉड के कनेक्शन से जो पावर हमें मिलनी चाहिए, वी आर नॉट यूजिंग दैट। हमें पीस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, प्योरिटी चाहिए। दैट मीन्स हमें हाईली एनर्जी चाहिए। पीस, प्योरिटी, हैप्पीनेस, ये सारी हाई एनर्जीज हैं। तो जब हमें ऐसी हाई एनर्जीज चाहिए हैं तो हमारे अंदर जो कुछ भी जाता है वो हाईली एनर्जी का होना चाहिए। इनपुट हाई एनर्जी की चाहिए तो जो सारा रिसोर्स मटेरियल अंदर जा रहा है उसकी एनर्जी का हाई होना जरूरी है। तो हमें ऐसा कुछ भी कंज्यूम नहीं करना जिससे हमारी कॉन्शियसनेस, एनर्जी पावर डिप्लीट हो। हमें अपनी बॉडी को ग्रेवयार्ड या डस्टबिन नहीं बनाना है, टॉक्सिक चीज़ों को कंज्यूम नहीं करना है, माइंड को भी गार्बेज नहीं बनाना। पास्ट के इंसिडेंट्स को रिपीट कर 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 हम अपनी माइंड को गार्बेज बना देते हैं, जो हमें नहीं करना। यानी अगर हमें एलिवेटेड रिजल्ट्स चाहिए हैं तो जो हमारे अंदर जा रहा है वो भी एलिवेटेड होना चाहिए। जैसे जो खाना हम खा रहे हैं वो वेजिटेरियन हो, जो इन्फॉर्मेशन हम ले रहे हैं वो हमारी एनर्जी को एलिवेट करती हो, तभी हम उसको कंज्यूम करें। अगर हमें अपनी एनर्जी को, अपनी पावर को एलिवेट करना है तो एलिवेट एनर्जी वाला ही फूड कंज्यूम करना होगा। किसी का यानी किसी एनिमल का पूरा शरीर ही खा रहे हैं तो उसमें हम क्या क्या खा रहे हैं
व्हाट आर वी पुटिंग इनसाइड। डेड एनर्जी को यूज़ करके एलिवेट प्योर एनर्जी को क्रिएट नहीं किया जा सकता। यानी एक बुझी हुई कैंडल से दूसरी बुझी हुई कैंडल को जलाना, डेथ को यूज़ करके अपने आप को लाइफ देने की कोशिश कैसे की जा सकती है? हाउ इज इट पॉसिबल? एक जली हुई कैंडल ही दूसरी बुझी हुई कैंडल को जला सकती है। जब हमारे पास ज्ञान है तभी हम दूसरों को दे सकते हैं। हमारे पास होप है तभी हम दूसरों को होप दे पाएंगे। जब हम खुद से प्यार करेंगे तभी हम दूसरों को प्यार कर पाएंगे। आप खुश हैं तभी दूसरों को खुश कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप इस वीडियो से आपने कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा। Don't forget to share this video to your friends. Thank you very much for watching.